फ्रेंड्स, सच्चा बच्चा मेडी हेल्प में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अनवांटेड प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करने के लिए कितने तरीके होते हैं, अनचाहे गर्भपात करने के कितने तरीके होते हैं। कई लोग होते हैं जिन्हें प्रेगनेंसी नहीं चाहिए होती है, लेकिन फिर भी वो प्रेग्नेंट हो जाते हैं, तब उन्हें अबॉर्शन करने की ज़रूरत पड़ती है, गर्भपात करने की ज़रूरत पड़ती है। कुछ लोग प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि कॉन्डम्स का यूज़ करते हैं, लेकिन वो फेल हो जाता है और प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, तब उन्हें अबॉर्शन करने की ज़रूरत पड़ती है। कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो ब्रेस्ट फीड करवाती हैं, अपने बच्चे को दूध पिला रही होती हैं और वो सोचती हैं कि इस समय प्रेगनेंसी नहीं होती है, लेकिन उस समय भी प्रेगनेंसी होती है, वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तब उनको गर्भपात करने की ज़रूरत पड़ती है। चाहे किसी भी कारण से अनवांटेड प्रेगनेंसी हुई हो, अनचाहा गर्भ हुआ हो, उसको अबॉर्शन करने की ज़रूरत पड़ती है, गर्भपात करने की ज़रूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के कितने तरीके होते हैं, अनचाहे गर्भपात करने के कितने तरीके होते हैं, कौन से तरीके का क्या एडवांटेज होता है, क्या डिसएडवांटेज होता है, क्या लाभ होता है और क्या हानि होती है, कितने समय की प्रेगनेंसी को आप किस तरीके से अबॉर्ट कर सकते हैं, गर्भपात कर सकते हैं, किस तरीके में कितना खर्चा आता है, कितना समय लगता है, आप कितनी रिकवरी होती है कितने समय में। तो इन सारे सवालों के जवाब को आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबसे बताना चाहूँगी कि मैं एक फार्मासिस्ट हूँ और हमारा काम होता है कि हम लोगों को हेल्थ के बारे में जानकारी दें। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबसे बस यही चाहूँगी कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके और आपको कोई समस्या ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगेगा, इन्फॉर्मेटिव लगेगा, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अबॉर्शन का मतलब क्या होता है, गर्भपात का मतलब क्या होता है। तो देखिए, जब आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लेते हो, आप प्रेग्नेंट हो जाते हो, लेकिन आप इस प्रेगनेंसी को आगे कंटिन्यू करना नहीं चाहते हो, आप इस बेबी को नहीं चाहते हो, तो आप किसी प्रोसेस के द्वारा इस प्रेगनेंसी को, इस बेबी को यहीं पे टर्मिनेट कर देते हो, हटा देते हो, तो इसको कहते हैं अबॉर्शन या गर्भपात। इंडिया में जो अबॉर्शन का रूल है, जो गर्भपात का नियम है, वो ये है कि आप 20 वीक्स की प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कर सकते हो, 20 सप्ताह की प्रेगनेंसी को गर्भपात कर सकते हो। लेकिन अभी ये रूल, न्यू रूल आ गया है, इसको बढ़ाकर 20 वीक से बढ़ाकर इसको 24 वीक्स कर दिया गया है। 20 वीक से बढ़ाकर इसको 24 सप्ताह कर दिया गया है। तो अभी आप 24 हफ्ते की प्रेगनेंसी को गर्भपात कर सकते हो। आपका अबॉर्शन किस तरीके से होगा, आपका गर्भपात किस तरीके से होगा, ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रेगनेंसी कितने समय की है, आपकी प्रेगनेंसी जो है वो कितने वीक्स की है या फिर कितने मंथ्स की है। इस पे निर्भर करता है कि आपका गर्भपात किस तरीके से होगा। गर्भपात करने के, अबॉर्शन करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है मेडिकल अबॉर्शन। मेडिकल अबॉर्शन का मतलब होता है कि जब आप दवाइयों के द्वारा गर्भपात करते हो, तो उसको कहते हैं मेडिकल अबॉर्शन। गर्भपात के लिए जब आप एमटीपी किट्स का यूज करते हो, जिसमें कि 5 टैबलेट्स आती हैं, उसको कहते हैं एमटीपी किट्स। तो जब आप एमटीपी किट्स का यूज़ करते हो अबॉर्शन करने के लिए, तो उसको कहते हैं मेडिकल अबॉर्शन। एमटीपी किट्स जो मार्केट में आती हैं, जैसे कि अनवांटेड 72 का किट्स हो गया, मिफिजेट्स का एमटीपी किट हो गया, तो बहुत सारे ब्रांड हैं जो कि मार्केट में है, जिसको मेडिकल अबॉर्शन के लिए यूज किया जाता है। मेडिकल अबॉर्शन के द्वारा आप 10 वीक्स की प्रेगनेंसी को, 10 सप्ताह की प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कर सकते हो, गर्भपात कर सकते हो। अब जान लेते हैं कि मेडिकल अबॉर्शन के क्या एडवांटेज होते हैं, इसका क्या लाभ होता है। तो मेडिकल अबॉर्शन का सबसे पहला एडवांटेज ये होता है कि आपको इसमें हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और ये 95% इफ़ेक्टिव होता है, यानी कि 95% चांस होता है कि आपकी प्रेगनेंसी अबॉर्ट हो जाएगी। इसमें कोई टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसे कि आपको सोनोग्राफी करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
तो इस कारण से मेडिकल एबॉर्शन में आपको खर्चा कम आता है। अब इसके डिसएडवांटेज के बारे में जान लेते हैं कि इसके क्या हानि होती है। तो सबसे पहला इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि अगर आपकी प्रेगनेंसी 10 वीक से कम की है, 10 सप्ताह से कम की है, तब आप मेडिकल एबॉर्शन कर सकते हो। अगर आपकी प्रेगनेंसी 10 सप्ताह से ज़्यादा की है तो आप उसमें मेडिकल एबॉर्शन करते हो तो उसमें एबॉर्शन फेल होने का चांस रहता है। मेडिकल एबॉर्शन का दूसरा डिसएडवांटेज ये रहता है, दूसरी हानि ये रहती है कि इसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। हो सकता है कि ब्लीडिंग ज़्यादा दिनों तक हो, 20 से 25 दिन भी ब्लीडिंग हो सकती है। पेट में बहुत ज़्यादा पेन होता है, क्रैम्प होता है, यानी कि ऐंठन होती है। और 5% चांस ये रहता है कि मेडिकल एबॉर्शन फेल भी हो सकता है। 5% चांस रहता है कि ये एबॉर्शन फेल भी हो सकता है। और अगर ये एबॉर्शन फेल हो जाता है तो आपको सोनोग्राफी करवानी पड़ती है और सोनोग्राफी के बाद से आपको सर्जिकल एबॉर्शन भी करवाना पड़ सकता है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि सर्जिकल एबॉर्शन क्या होता है। अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए, अनचाही प्रेगनेंसी के गर्भपात के लिए जो दूसरा तरीका होता है वो होता है सर्जिकल एबॉर्शन। सर्जिकल एबॉर्शन का मतलब होता है कि इसमें ऑपरेशन के द्वारा आपका गर्भपात किया जाता है। ऑपरेशन का मतलब ये नहीं है कि आपके पेट में कोई कट लगता है या फिर आपके वजाइना में कोई कट लगता है। इसमें कोई कट नहीं लगता है। सर्जिकल एबॉर्शन में एक सक्शन ट्यूब को आपके वजाइना के द्वारा यूट्रस में इंजर्ट करके जो एम्ब्रियो होता है, जो भ्रूण होता है, उसको निकाला जाता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं डीएनसी। डीएनसी का मतलब होता है डायलेशन एंड कर्टेज। कई हॉस्पिटल्स में सर्जिकल एबॉर्शन के दौरान लोकल एनेस्थेसिया दिया जाता है ताकि जो बॉडी का लोअर पार्ट होता है, जो कमर से नीचे का पार्ट होता है, वो एनेस्थाइज हो जाए, सुन्न हो जाए, ताकि कोई पेन ना हो, कोई दर्द ना हो। लेकिन ये सारे हॉस्पिटल्स में नहीं होता है। ये जो प्रोफेशनल हॉस्पिटल्स होते हैं उसी में केवल ये अवेलेबल रहता है। अब जान लेते हैं कि सर्जिकल एबॉर्शन के क्या एडवांटेज होते हैं, इसके क्या लाभ होते हैं। तो इसका सबसे पहला लाभ ये होता है, इसका एडवांटेज ये होता है कि आपकी प्रेगनेंसी चाहे कितने दिन की भी हो, आपकी प्रेगनेंसी 10 हफ्ते से ज़्यादा की भी होती है, वो 24 हफ्ते तक की होती है, तो सर्जिकल एबॉर्शन के द्वारा आप गर्भपात करवा सकते हैं, एबॉर्शन करवा सकते हैं। 98% चांस रहता है कि सर्जिकल एबॉर्शन के द्वारा आपका गर्भपात पूरा हो जाता है। इसके फेल होने का चांस बहुत कम रहते हैं। अगला इसका एडवांटेज ये होता है कि इसमें समय कम लगता है। आप एक दिन हॉस्पिटल जाते हो और 4 से 5 घंटे आप एडमिट रहते हो, आपका एबॉर्शन हो जाता है। और इसमें ब्लीडिंग भी कम होती है। जब आपका एबॉर्शन हो जाता है उसके 1 हफ्ते तक आपको ब्लीडिंग होती है, 6 से 7 दिन आपको ब्लीडिंग होती है और उसके बाद से आपका एबॉर्शन कंप्लीट हो जाता है। अब इसके डिसएडवांटेज के बारे में जानते हैं कि सर्जिकल एबॉर्शन के क्या हानि होती है। तो सर्जिकल एबॉर्शन का जो पहला डिसएडवांटेज होता है वो ये होता है कि इसमें आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, हॉस्पिटल जाना पड़ता है और एबॉर्शन के पहले आपको सोनोग्राफी करवानी पड़ती है ताकि ये पता चल सके कि आपकी प्रेगनेंसी कितने दिन की है, एम्ब्रियो का साइज़ कितना है, कितना उसकी साइज़ है, कितना बड़ा एम्ब्रियो है, इसका पता चल सके। अगर आप किसी अच्छे हॉस्पिटल में, किसी प्रोफेशनल हॉस्पिटल में सर्जिकल एबॉर्शन नहीं करवाते हो तो आपको इन्फेक्शन होने का चांस रहता है, क्योंकि सर्जिकल एबॉर्शन के दौरान कुछ इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है जो कि डायरेक्टली आपके वजाइना में इंजर्ट करके एबॉर्शन किया जाता है। तो अगर ये जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो प्रॉपर तरीके से स्टेराइल नहीं होंगे, हाइजीन नहीं रहेगा, तो आपके इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं। इस प्रोसेस के दौरान सर्विक्स के डैमेज होने का भी चांस रहता है। सर्विक्स का मतलब होता है कि जो यूट्रस की ओपनिंग होती है, जो बच्चेदानी का मुंह होता है, उसके भी डैमेज होने का खतरा रहता है। तो ये सारे एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं सर्जिकल एबॉर्शन के। तो फ्रेंड्स, अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए 2 मेथड्स होते हैं। पहला मेथड होता है मेडिकल एबॉर्शन और दूसरा मेथड होता है सर्जिकल एबॉर्शन। अगर आपकी प्रेगनेंसी 10 वीक्स की है, 10 वीक्स से कम की है, तो आपको मेडिकल एबॉर्शन करवाना चाहिए। और अगर आपकी प्रेगनेंसी 10 वीक से ज़्यादा की है, 10 सप्ताह से ज़्यादा की है,
तो आपको सर्जिकल एबॉर्शन करवाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।